की कैबिनेट में मुख्य संसदीय सचिव रहे रामपाल माजरा फिर से चुनावी राजनीति में लौट सकते हैं। 10 साल से माजरा ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। कैथल जिले के कद्दावर नेताओं में शुमार रामपाल माजरा इस बार संसदीय चुनाव में उतर सकते हैं। रामपाल माजरा इस समय कलायत हलका में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि ताजा घटनाक्रम के अनुसार हरियाणा में इनेलो व बसपा में यदि समझौता हो जाता है तो वे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से दोनों दलों के साझा उम्मीदवार हो सकते हैं। कयास तो यह भी लगाया जा रहा है कि इनेलो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी भी दे सकती है, बशर्ते इसके लिए रामपाल माजरा हाँ करें। राजनीतिक जानकारों की माने तो माजरा एक मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। कैथल जिला ही नहीं, प्रदेश में भी वे अपनी अलग पहचान रखते हैं। ताऊ देवीलाल की राजनीतिक पाठशाला के छात्र रहे रामपाल माजरा का राजनीतिक करियर लोकदल के आसपास ही रहा है। वर्ष 2000 के चुनाव से पूर्व उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी, लेकिन जल्द ही भाजपा से उनका मोह भंग हो गया और किसानी के मुद्दे पर उन्होंने भाजपा छोड़ दी। इसके बाद से माजरा तौर निर्दलीय उम्मीदवार के कलायत क्षेत्र में तैयारियां कर रहे हैं। आपको बता दें कि रामपाल माजरा ने वर्ष 1996 में पाई हलका से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। इसके बाद वर्ष 2000 में फिर से पाई से विधायक बने और मुख्य संसदीय सचिव रहे। इसके बाद 2005 का वे चुनाव हार गए थे। 2014 में कलायत हलका से वे इनेलो की टिकट पर विधायक चुने गए। वर्ष 2019 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। वे चौटाला सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे और उनकी प्रशासनिक समझ व पकड़ अच्छी मानी जाती है। विधानसभा में मुद्दों के साथ अपनी बात रखते थे, जिस कारण कैथल जिला ही नहीं पूरे प्रदेश में उनकी अलग पहचान है। अब लोकसभा चुनाव में फिर से चुनावी राजनीति में उतरने की चर्चाएं हैं। लोकसभा चुनाव में लोकदल परिवार ने भी कई बार जीत हासिल की है और माजरा ने लोकदल परिवार से जो भी उम्मीदवार आया, चाहे उसमें मनोहर लाल सैनी, कैलाशो सैनी या इनेलो का अन्य कोई उम्मीदवार, पूरी मेहनत से उनका साथ दिया था। यही कारण है कि कुरुक्षेत्र सीट में कैथल, कलायत, गुलाचीका, पुंडरी, पेवा, थानेसर, रादौर सहित लगभग सभी हलकों में माजरा की अच्छी खासी पकड़ है। इसके अलावा आज तक कैथल जिला से कोई भी नेता लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद नहीं बना है। इस बार भाजपा से कैलाश भगत ने जरूर टिकट की दावेदारी जताई है, लेकिन अभी तक टिकट उन्हें नहीं मिला है। देखना होगा कि चर्चाओं अनुसार कब तक इनेलो बसपा का समझौता होता है और माजरा पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ते हुए कितना मजबूत प्रदर्शन कर पाएंगे। उधर वीरेंद्र सिंह के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने से उन चर्चाओं पर भी विराम लग गया है, जिसमें लोग माजरा के उचाना हलका से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने का कयास लगाते थे, क्योंकि अब उचाना से वीरेंद्र सिंह परिवार का दावा कांग्रेस की ओर से मजबूत होता दिख रहा है। जातीय समीकरण की बात करें तो कुरुक्षेत्र सीट से जाट समाज की लगभग 2,80,000 व जट सिख समाज की करीब 1 लाख और हरिजन समाज के लगभग 2 लाख वोटों को देखते हुए माजरा यदि इनेलो और बसपा के साझा उम्मीदवार के तौर पर आते हैं तो निश्चित तौर पर मजबूत रह सकते हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं।